नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आशा करते हैं कि आपकी महिला बाल विकास की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। चलिए, आपको हम एग्ज़ाम एनालिसिस के बाद काफ़ी सारे वीडियोज़ के देखने के बाद और लोगों से मिलने के बाद हम आपको स्पेशली मुख्य रूप से क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से देखें और बढ़िया से रिवाइज करें और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास की इनमें से कौन सी मुख्य विशेषता है? इसका जो ऑप्शन है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, हर बच्चे का विकास अनूठा होता है, विकास सरल से जटिल की ओर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट है, कुपोषण से ग्रस्त बच्चे में सामान्य बच्चे की तुलना में मूल्य की संभावना कितने गुना अधिक होती है? तो ये हो जाती है 5 से 8 गुना। फिर नेक्स्ट है, कुपोषण के लक्षण एवं सूचक हैं। तो बच्चे की मांसपेशियां कमजोर होंगी, बच्चा सुस्त, चिड़चिड़ा और उदास दिखाई देगा, बच्चे के उम्र के अनुसार प्रतिमाह निर्धारित वजन नहीं बढ़ेगा, बच्चे के बालों का रंग भूरा होगा, जीभ व होंठों का रंग फीका होना, पैरों में सूजन एवं दबाने से शीघ्र गड्ढा न भरना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये पूरे कारण होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का। तो बच्चों में शाला छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना है, बच्चों का मनोरंजन कराना है, प्रेरक माहौल तैयार कराना है, यानी इसका उपयुक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास संबंधी गतिविधि का उद्देश्य। तो शरीर का उपयुक्त विकास है, स्थूल मांसपेशियों का विकास और संतुलन है, सक्षम मांसपेशियों का विकास और संतुलन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्यक्तित्व विकास, रचनात्मक विकास और मानसिक और बौद्धिक विकास। तो इसके जो आंसर होंगे उपरोक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे पूरा विटामिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव में फैलता है वह मादा एनाफिलीज मच्छर है। उस मच्छर का नाम मादा एनाफिलीज है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से आयरन का भरपूर स्रोत कौन सा है? तो इसमें हरे पत्तेदार सब्जियां आएंगी। फिर नेक्स्ट है, बच्चों को प्रतिदिन कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो जो बच्चे होते हैं उनको प्रतिदिन 1800 से लेकर 2000 किलो कैलोरी चाहिए होता है। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? तो वृद्धि और विकास इसका मुख्य रूप से कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं विटामिन मुख्य रूप से। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, ये तो क्वाशियोरकर होगा, ये लगभग कई बार पूछा भी जा चुका है। फिर निम्न में से ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो ऊर्जा नहीं देता है विटामिन, ये कैटालिस्ट के रूप में काम करता है। फिर नेक्स्ट है, वयस्क में ऑस्टियोमैलेशिया किसकी कमी से होता है? तो ये हड्डी से संबंधित एक रोग है, तो हड्डी वाला है, तो विटामिन डी से संबंधित होगा ये। किसकी अनुपस्थिति में अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो अस्थियों में कैल्शियम की कमी होती है विटामिन डी की कमी से, क्योंकि इसी की वजह से उसमें मजबूती भी आती है। फिर नेक्स्ट है, अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? तो जो अधिक पौष्टिक भोजन है उसमें होता है गर्भवती श्रम करने वालों को, गर्भवती स्त्रियों को, कठोर श्रम करने वालों को, वृद्धि कर रहे बच्चों को, उपरोक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को। फिर नेक्स्ट है, एक वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो जो एक वयस्क होता है उसको लगभग 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है, स्तनपान से। पहला ऑप्शन है, बच्चे को साफ तथा कीटाणु रहित दूध प्राप्त होता है। दूसरा, माँ के दूध का एंटीबॉडी बच्चे को संक्रामक रोग से बचाता है। तीसरा, माँ के दूध में उपस्थित लैक्टोफेरिन बच्चे को आंत के रोगों से बचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नपुंसकता में उपयोगी विटामिन कौन सा होता है? तो इसके लिए विटामिन ई होगा। फिर भोजन का कार्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है, ऊतकों की क्रियाशीलता और नियंत्रण करना, शरीर का गठन और सुधार करना, ऊर्जा उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। फिर नेक्स्ट है, जूनू बलगम परिणाम है। तो जो जूनू बलगम होता है ये परिणाम होता है फ्लोराइड विषाक्तता का।
फिर नेक्स्ट है, धात्री माता को पहले 6 महीनों के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये होती है 600 कैलोरी प्रतिदिन की। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं विटामिन्स के। फिर नेक्स्ट है, बच्चों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये दूसरा नंबर का स्थान होगा। फिर गर्भावस्था में औसतन वजन में बढ़ोतरी कितनी होनी चाहिए? तो 10 से 12 किलोग्राम की। गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार इनके सेवन से किया जाता है, तो प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थ में। फिर नेक्स्ट है, गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से होता है जलन और एसिडिटी हो जाती है। छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका, तो जो छोटी चेचक से बचाव के लिए टीका होता है वो वेरिशोला MMR होता है। फिर नेक्स्ट है, वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है किसके रोकथाम के लिए? तो ये खसरा के लिए होता है। भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष समेकित बाल विकास योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये हुई थी 1975 में। फिर नेक्स्ट है, आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा मुख्यतः कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है? तो जो आंगनवाड़ी होती हैं उसके प्रकार लगभग 6 प्रकार की योजनाएं जो हैं वो प्रदान की जाती हैं। फिर नेक्स्ट है, ICDS के लक्षित हितग्राही, तो जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं ICDS, उसके जो लक्षित हितग्राही होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे। फिर नेक्स्ट है, निम्न में कौन आंगनवाड़ी केंद्रों के लक्षित हितग्राही नहीं हैं? तो गर्भवती महिलाएं होती हैं, शिशुवती महिलाएं होती हैं, किशोरी बालिका होती हैं, ये परित्यक्ता महिलाएं नहीं होती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा। फिर नेक्स्ट है, आंगनवाड़ी केंद्रों में वर्तमान में लागू पूरक पोषण आहार सेवा के अंतर्गत निम्न में से किन्हें प्रतिदिन गर्म पका हुआ प्रदान किया जाता है? तो ये 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलय होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर A यानी C, जो विटामिन B होता है और C होता है, B और C दोनों जल में विलय हैं। अब जब जल में विलय नहीं है तो वसा में विलय नहीं होंगे। कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो विटामिन C होगा, क्योंकि ये जल में विलय है। तो B और C जो दोनों होते हैं वो जल में विलय होते हैं। फिर नेक्स्ट है, एक मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रुधिर के थक्का की समस्या के साथ आता है, वहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स किस कमी का संशय करती है? तो ये विटामिन K हो जाएगा, ब्लड के जो थक्का बनता है उससे संबंधित। फिर नेक्स्ट है, भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था यानी NIN कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। फिर निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो ये ग्वाइटर होगा। फिर भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्वाइटर नियंत्रण प्रोग्राम प्रारंभ कब किया गया था? तो जो भारत सरकार है उसके द्वारा ग्वाइटर नियंत्रण का प्रोग्राम शुरू किया गया था 1962 से, यानी ऑप्शन नंबर A होगा 1962 से। फिर नेक्स्ट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है? तो 4 किलो कैलोरी होती है। फिर नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः किस विकास से संबंधित है? तो ये होता है ज्ञानेंद्रियों का विकास। फिर नेक्स्ट है, सृजनात्मक विकास होता है, तो चित्रों में भरे रंग भरने से सही है, तोरण या माला बनाने से सही है, मासाई से सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समुदाय का सहयोग लिया जा सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समुदाय का सहयोग लिया जा सकता है। कुपोषण मुक्त अभियान में विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए, सामाजिक कुरीतियों बाल विवाह को दूर करने में, आंगनबाड़ी केंद्रों के बेहतर संचालन में। तो इसका राइट आंसर पूरे होना चाहिए, इसमें दिख नहीं रहा ऑप्शन, थोड़ा सा इसको देख लेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट है, HIV संक्रमण का मुख्य साधन है या कारण? तो HIV का जो संक्रमण का साधन है, तो संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध सही है, संक्रमित व्यक्ति से खून लेने में सही है, संक्रमित व्यक्ति से सुई या सीरीज उपरोक्त के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, रक्ताल्पता या एनीमिया का किशोरावस्था पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ सकता है? तो कार्य क्षमता में कमी बिल्कुल सही है, शिक्षा पर ध्यान न केंद्रित होना सही है, शैक्षणिक योग्यता में कमी ठीक है, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के संबंध में क्या सही है? इसका तो पूरे सही होंगे।
यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के 12वें वर्ष के संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ, सही है। यह अधिनियम 20 मई 1961 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, सही है। फिर यह अधिनियम 1/7/1961 से प्रभावशील हुआ, सही है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है महिलाओं का कार्यस्थल और लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 का प्रावधान अनुसार प्रत्येक जिला में जिला कलेक्टर द्वारा गठित किया गया। तो ये होगा स्थानीय शिकायत समिति के द्वारा। इस प्रकार इनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और अपने सभी मित्रों को शेयर कर देंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।